तो वेलकम बैक गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक आए मांगते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, लेकिन मुझे लगता है और थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत से इन फ्यूचर वीडियो आने ही वाले हैं। तो कहानी में एक बड़े से पुराने घर में पहुंच जाते हैं। एक्चुअली ये घर जो पत्थर से बनी हुई होती है, तो बाहर से मजबूत है, हालांकि अंदर से जब वो लकड़ी के पीस ही दिखाई देंगे। इस घर में पहुंचते हैं 5 लोग। इन पाँचों का नाम होता है डिवॉन, हैना, कामी, मेडेलिन, सीजे। हैना जो है इस घर की सदस्य नहीं होती है, लेकिन वो पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड होती है डिवॉन की। मेडेलिन, सीजे भाई बहन। एक्चुअली यहाँ पे टोटल 4 भाई बहन होते हैं हैना को छोड़ के। ये चारों लोग इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बाप ने किसी काम की वजह से यहाँ पे बुलाया हुआ होता है। इनके बाप का नाम होता है चार्ल्स। घर के अंदर घुस के ये लोग अपने बाप से मिलते हैं। इनका बाप कहता है कि वो आज रात जो है वो मर जाएगा। इनका बाप चाहता है कि आज रात जो है उसके बच्चे उसको बचाए मरने से। इन पांचों को लगता है कि मे भी कोई हिटमैन आएगा और पेल देगा या फिर कोई असासिन। लेकिन चार्ल्स कहते हैं कि वैसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक अनजान चीज़ जब वो आके ठुकाई कर देगा। अगर चार्ल्स मर जाएगा आज रात, तो उनके बच्चों को जो है कुछ नहीं मिलेगा, एक झाट का बाल भी नहीं मिलेगा इन चारों को। जिसके बाद जो है ये चारों लोग समझ जाते हैं कि आज जैसे भी जो है अपने बाप को बचाना होगा, नहीं तो एक झाट का बाल भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन चारों को ये नहीं पता होती है कि एक्चुअली किस चीज़ से बचाना है अपने बाप को। जो चार्ल्स होते हैं उन्हें थोड़ी सी दिलचस्पी होती है एंशिएंट चीज़ें के ऊपर। इस घर में ऐसे बेसमेंट भी होते हैं जिसमें उनके डैड के फेवरेट की चीज़ होते हैं, जैसे कि 100-200 साल पुरानी चीज़ें। कामी नाम की जो लड़की होती है वो बेसमेंट में जाती है, लेकिन उसे बेसमेंट में ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, जिसके वजह से वो बेसमेंट से बाहर निकल आती है। थोड़ा सा और पूछने के बाद जो है इनका बाप कहता है कि कुछ साल पहले एक बिजनेस डील में एक चीज़ डील हुई थी, लेकिन उस डील में जो है किसी का ऐसी ज़िंदगी का भी ऐसा सवाल है। यानी कि इनका बूढ़ा बाप जो अभी भी क्लियर नहीं बोल रहा है क्या चीज़ उसने किया है पास्ट में। सीजे जब खेला होता है तो कांच का जो ग्लास होता है वो थोड़ा सा अपने आप ही गिर जाता है। पीछे मुड़ के जब सीजे देखता है, जो ये बॉल डंडा वाला जो गेम खेला था वो नॉर्मल ऐसा हो चुका था, पहले जैसे था। सीजे समझ नहीं पाता ये झाटू चीज़ उसके साथ हुआ क्या। स्विमिंग पूल के पास जो है कामी वीडियो बनाए थे सोशल मीडिया के लिए। अपने फ़ोन में देखती है कि उसके 50 मीटर की दूरी में कोई खड़ा है। जब वो आसपास चेक करती है तो कोई अनजान चीज़ आके जो है वो कामी की ठुकाई कर देती है, और कामी की लाश को जब वो स्विमिंग पूल में छोड़ दे के वो कई अनजान चीज़ चली जाती है। चारों लोग स्विमिंग पूल के पास देखते हैं वो कामी की लाश को। इस चीज़ के बारे में जब डैड को कहते हैं तो इनका बूढ़ा बाप कहता है कि फैमिली शापित है, कोई एक आत्मा है जो है वो इस फैमिली को मारना चाहता है, बस इतना ही वो उसके डैड कहते हैं। एक्चुअली इनका बाप जो है वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई आके ठुकाई कर देगा, या फिर जिस चीज़ से बड़े होते हैं वो चीज़ ठुकाई कर देगी। तो एक का तो हो चुका है ठुकाई, अभी बाकी सबका भी ठुकाई होगा शायद से। डिवॉन, हैना, सीजे एंड मेडेलिन ये चारों लोग अलग हो जाते हैं। एक्चुअली दो दो करके ये लोग जाते हैं स्विमिंग पूल में। फिर से जाके जब ये लोग देखते हैं तो अभी कामी की बॉडी जब मिसिंग होती है, तो पता नहीं वो अनजान चीज़ जो है वो इंसान को मारती तो है, लेकिन उनकी बॉडी को भी क्यों लेती है या फिर लेता है। ये चारों लोग समझते हैं कि अगर आसपास कोई चीज़ हम लोग अगर ढूंढ सके, या फिर जैसे कि कोई नोट या फिर किताब, जिसके थ्रू हमें पता लग सके कि क्यों एक्चुअली वो छाटू चीज़ जो है इनके पीछे पड़ी है, तो ये सब लोग कुछ ना कुछ इसे ढूंढने लग जाते हैं। मेडेलिन को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है या फिर उसके पीछे कोई है। अभी टाइम होता है 10:20। डिवॉन एंड हैना जो है वो पहुंच जाते हैं डैड के म्यूजियम में, जहां पे बहुत सारे ऐसे मूर्ति होती है। ये लोग एक लोहे का दरवाज़ा देखते हैं, तो इनको लगता है कि उसके थ्रू ये लोग जा सकते हैं। तो डिवॉन हैना को भेजता है, पहले वो जा सकते थे लेकिन जो अनजान चीज़ जो है वो इनको जाने ही नहीं देती है। जब ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो स्टैचू होती है वो इनकी तरफ ऐसे मुड़ के थी, जैसे कि अभी ये इन दोनों को पेल देंगे। लाइट भी चली जाती है। ये कोई ऐसे जानवर की आवाज़ सुनते हैं आसपास। जैसे तैसे ये दोनों इस जगह से निकल लेते हैं। जब ये भागे होते हैं तो ये जो मूर्तियाँ होती हैं उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है बहुत, हालांकि स्वयं से ये दोनों निकल चुके होते हैं। दोनों देखते हैं कि फैमिली वोल्ट जो है वो ऐसे खुला हुआ है दरवाज़ा, तो दोनों अंदर घुस जाते हैं। लेकिन बाहर से मेडेलिन एंड सीजे बंद कर देते हैं दरवाजे को। हालांकि ये दोनों अंदर से भी ऐसे खोल सकते हैं उस बोल्ट को, लेकिन कोड चेंज हो चुका होता है। दोनों बुरी तरीके से फंस जाते हैं इसके अंदर। मेडेलिन एंड सीजे जो है वो एक कोई काली परछाई को देखते हैं कुछ सेकंड के लिए। मेडेलिन फुटस्टेप भी देखती है, एक्चुअली पैर के निशान जो होते हैं, जो कि अजीब बात है।
जैसे कि कोई कीचड़ से चल के आया है। पूरी तरीके से वो क्लीन ऐसे दिखाई दे रही थी फुटस्टेप्स। दीवार में जो पेंटिंग होती है उसके नाक से ऐसे खून निकल रहा होता है। उसके पास जब मैडलिन जाती है, उस छाटू पेंटिंग से वो कामी जो है वो मर चुकी थी, वो आके मेडी के ऊपर उल्टी कर देती है। सीजे आके उसको गोली मार देता है, लेकिन मेडलिन को वो गोली लगती है एंड मेडलिन मर जाती है। सीजे को अभी भी लगता है कि वो गन के थ्रू जो है वो उस आत्मा को रोक सकता है। थोड़ी देर बाद जो है मेडलिन की बॉडी के भी ऐसे मिसिंग हो जाती है कामी की बॉडी की तरह। अभी टाइम हो चुका था 11:25, यानी कि लगभग मिडनाइट के आसपास। लाइट्स ब्लिंक करती है। अभी अकेले घर में सीजे ही आगे बढ़ता है। उस वोल्ट का दरवाज़ा खोल देता है जहाँ पे डीवन एंड हैना होते हैं। डीवन एंड हैना जो है उन्हें एक सीक्रेट रूम का दरवाज़ा मिलता है। उस रूम के अंदर जब जाते हैं तो इनको बहुत सारे ऐसे किताब मिलती है जो कि काले जादू टाइप के होते हैं, जिनकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी एंशिएंट होती है, बहुत पुरानी लैंग्वेज। टेबल के अंदर जो है वो स्टार वाला ड्राइंग देखते हैं जहाँ पे मे बी कुछ लोग जब वो काला जादू करते हैं उसी स्टार के ऊपर। अकेला सीजे जब देखता है पीछे तो एक औरत आके जो उसे डराती है, जिसकी वजह से जो है सीजे नीचे गिर के उसकी बॉडी में भी पैरालाइज हो जाती है, लेकिन वो ही वाली औरत आके उसको बुरी तरह से मार देती है। डीवन एंड हैना जो है उसकी चिल्लाहट सुनते हैं दूर से ही। डीवन एंड हैना डैड के ऑफिस में चले जाते हैं। इनका बूढ़ा बाप कहता है कि उसने जो है किसी डीमन के साथ ऐसे डील किया था पैसों के लिए, बहुत से ऐसी चीज़ों के लिए। तभी इनका बूढ़ा बाप जो है वो डीमन को हेडशॉट मार देता है। हैना को भी मारने वाला होता है, लेकिन हैना भाग जाती है, क्योंकि इस बूढ़े के हिसाब से जो है इस फैमिली का अगर कोई लास्ट मेंबर अगर बचेगा तो उसको वो डीमन नहीं मारेगा। हैना उस बूढ़े आदमी से छुपती है। लास्ट में जो है उस बूढ़े आदमी को हैना गोली मार देती है एंड कहती है कि वो जो है इस फैमिली का लास्ट मेंबर नहीं है। हैना कहती है वो प्रेग्नेंट है, यानी कि इस फैमिली का जो लास्ट मेंबर जो है वो हैना के पेट में है। झाटू बूढ़ा जो अभी भी जिंदा होता है। बूढ़े के ऊपर जो एक पुरानी ज़माने वाली जो घड़ी होती है वो गिरा हुआ होता है, तो ये बूढ़ा जो उठ नहीं पाता है। तभी एक डीमन आके जो है इस बूढ़े को पेल देता है एंड अगले दिन जो है हैना इस घर से बाहर निकल के चली जाती है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब के लिए इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक कायम रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी बूढ़े के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए।